वेलकम यू ऑल टू मेरिट जोन एजुकेशन CUET प्रिपरेशन। आज हम अपना एप्टीट्यूड का रिकॉर्डिंग जो लेक्चर है वो शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे भी तरह के क्वेश्चंस हमारे बनते होंगे एग्जाम में, वो सभी कवर करेंगे। सारे टॉपिक्स हम उसी तरीके से जो है अपने प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे अब अगर हम बात करें कि कहाँ से शुरू करने वाले हैं, इंडेक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसमें रहेगा, सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे नंबर सिस्टम से। हमारा जो सबसे पहला चैप्टर इसमें रहेगा वो रहेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबर्स के बारे में जैसे कि होल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल, इरेशनल। खैर ये तो जो है थ्योरेटिकल चीज़ें आती हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कैसे दिया जाएगा कि बताइए कौन सा नंबर जो है यहाँ पे रेशनल है या फिर होल नंबर है या नेचुरल नंबर है। इस तरह की जो है वहाँ पे क्वेश्चन एक तो यहाँ से बन सकता है, डेफिनेशन टाइप है ये। दूसरा और जो चीज़ें यहाँ पे हैं जो हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें रहता है जैसे कि आपको ये बताना होगा कि कोई भी एक रैंडम नंबर दिया जाएगा। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 224, ऐसे रैंडम नंबर दिया गया है। इस नंबर में पूछेगा कि बताइए ये नंबर जो है ये किसी का स्क्वायर है या नहीं है ना। तो इसके लिए पहचानने का क्या तरीका वो सब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो हमें आप पहचानते हैं कि कोई नंबर किसी नंबर का स्क्वायर है कि नहीं है ना। ये चीज़ें अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऐसी फिर उसके बाद हमारे पास में आता है HCF एंड LCM। HCF एंड LCM। अब आपके मन में आएगा कि सर HCF एंड LCM तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बच्चे भी जो है करते ही हैं, लेकिन यहाँ पे अलग क्या है देखिए सुनिए। जो भी फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शन आप जानते हैं ना, मान लो मैं x/y के फॉर्मेट में कुछ जो है लिख रहा हूँ, तो ये जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन का हमको HCF और LCM दोनों चीजें जो है वो निकालनी है ना। इसका हमें निकालना होगा, तो ये यहाँ पे अलग है। इसको कैसे निकाला जाता है। देन उसके बाद में आता है हमारे पास में रिमाइंडर थ्योरम आते हैं। रिमाइंडर्स निकालने के लिए आते हैं। कैसे, देखो ऐसे कहेगा कि मान लो एक आपका नंबर है x, उस नंबर को मैंने a से डिवाइड किया, ए से डिवाइड कर देने पर मुझे बी जो है वो क्या मिल रहा है, अपना क्वेश्चन मिल रहा है, या फिर अपना रिमाइंडर जो है वो सी मिल रहा है। बी इज अ क्वेश्चन, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन है। और सी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ वो मेरा क्या है, रिमाइंडर है। तो यहाँ पे अभी तो मैंने आपको आराम से बता दिया कि ए से डिवाइड किया एक्स को, बी क्वेश्चन मिला, सी रिमाइंडर मिला। तो वो क्वेश्चन में आपको देगा क्या, वो कहेगा कि आपको एक नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करना है ना। कहेगा कि बताइए एक नंबर है पूरी तरीके से डिवाइड करना, इतना जो है आपको रिमाइंडर मिल रहा है, बताओ वो नंबर कौन सा होगा जो आपको इतना रिमाइंडर देगा, या फिर मतलब जब वो नंबर जो है कौन सा होगा कि वो पूरी तरीके से डिवाइड कर दे अगर हमारा इतना जो है रिमाइंडर आ रहा है। तो इस तरह की चीजें जो है हमारे पास में यहाँ पे आएंगी। हम यहाँ पे साइक्लिसिटी भी पढ़ेंगे, है ना। साइक्लिसिटी होती है, साइक्लिसिटी को भी हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे कि साइक्लिसिटी क्या होती है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, हर एक नंबर की हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, साइक्लिसिटी को भी देखेंगे कि साइक्लिसिटी यहाँ पे जो है वो क्या होती है। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो चैप्टर आ जाएगा वो आ जाएगा एवरेज का। थर्ड फिर चैप्टर हमारे पास में आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एवरेज की अगर मैं बात करूं तो एवरेज में क्या है, बेसिक एवरेज जो है वो निकालने के लिए आता है। जैसे कि 10 नंबर को जोड़ा तो हमारे पास में ये एवरेज आया, इसमें से अगर किसी एक नंबर को मैं 2 बढ़ा दूं तो हमारा एवरेज जो है वो 10% बढ़ जाएगा। इस तरीके से जो है वो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। एवरेज वाला बहुत ईजी रहता है, आराम से हो जाता है। फिर ऐसे हमारे पास में आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये भी ईजी है, इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। रेशियो और प्रोपोर्शन ये जितना भी हम यहाँ पे करने वाले हैं वो सब अपना बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे हमारे पास में 10th क्लास में हमारा जो मैथमेटिक्स था उसके वहां तक हमने जितना पढ़ा हुआ था वो सभी चीज़ें यहाँ पे आती हैं, ठीक। उसके बाद ऐसे यहाँ पे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस ये आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। फोर्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रहेगा परसेंटेज। फिफ्थ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे रहेगा हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस। उसी तरह अगर हम बात करते हैं 6 की, देखो हमारे पास में अभी तक हमने 5 चैप्टर का जो है देख लिया है। उसके बाद अगर हम 6 चैप्टर की बात करेंगे जैसे कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास हो जाएगा। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास हो जाएगा। उसी तरह हमारे पास सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद आता है वर्क वाला। यहां पे रहेगा वर्क, आर, डे, ये वाला चैप्टर रहता है जिसमें हम ये देखते हैं कि इतने आदमी हैं, इस काम को जो है इतनी देर में कर पाएंगे, बताओ अगर अकेला करे तो कितना टाइम लेगा। तो इस तरह की जो है ये हमारे 7th चैप्टर में जो है आ जाते हैं। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट तो आराम से हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट ये सब जो है चीजें इंटरेस्ट वगैरह निकालने के लिए आता है 6th चैप्टर में रहेगा, ठीक।
इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास में नेक्स्ट आ जाएगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास में रहेगा क्या, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। यहां पे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें ज्यादातर ट्रेन के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज बताऊंगा, ट्रिक्स जो है हम यहाँ पे पूरा का पूरा जो भी अपना एप्टीट्यूड पढ़ेंगे वो ट्रिक्स के बेसिस पे ही पढ़ेंगे कि आपके सामने क्वेश्चन है उसको तुरंत देखो, समझो और जो है आप उसको सॉल्व कर दो। हम इस तरीके से उसको जो है पढ़ेंगे। वर्क आवर डे वाला जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, इसको हम टाइम एंड वर्क के नाम से भी जानते हैं। टाइम एंड वर्क के नाम से भी जो है हम इसको यहाँ पे जानते हैं। देखो अभी जितना भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है ये हमारा एक तरीके से बेसिक एप्टीट्यूड जो है कहलाता है। बेसिक एप्टीट्यूड यानी कि ये जो है सबको करना ही पड़ता है। हमारे मोस्टली जितने भी एग्जाम्स होते हैं इतना सभी में आएगा ही आएगा। जो हमने देखा है अभी तक, ये अपने 8 चैप्टर जो देखें ये इतना तो सभी में आता ही आता है। अगर हम एक्स्ट्रा की बात करें, मतलब अगर मैं बात करता हूँ एक्स्ट्रा की, एडवांस्ड की थोड़ी सी अगर बात करूँ तो एडवांस में हमारे पास में क्या होगा, जैसे कि लॉग्स भी आ जाते हैं, एरिया मेजरेशन ये सब भी आ जाता है ना। ये सब चीजें जब हमारी आती हैं तो फिर वो हमारा क्या बनता है, एडवांस्ड एप्टीट्यूड जो है वो बन जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, एपी जीपी सीरीज ये सब देखते हैं। तो अगर मैं एडवांस की बात करूंगा तो एडवांस में हमारे पास में एडवांस में हमारे पास में जैसे कि इंडिसेस एंड लोगरिथम्स यानी कि लॉग्स, इसको आप सर्च, इंडिसेस एंड लोगरिथम्स भी कह सकते हो। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करें तो हमारा एपीजीपी सीरीज यानी कि प्रोग्रेशन, इसके अंदर हम तीनों देखते हैं, एपी भी देखते हैं, जीपी भी देखते हैं और एचपी जो है वो भी देखते हैं हम यहां पे। अगर हम यहां बात करते हैं 11th की, तो 11th हमारे पास में यहां लॉग्स, प्रोग्रेशन के बाद में आता है मेजरेशन। ये जो मेजरेशन है जिसमें एरिया, वॉल्यूम ये सब हम निकालते हैं, है ना। ये सब चीज हम इसमें क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं मेजरेशन। जैसे कि एरिया किसी भी फिगर का, या वॉल्यूम, सरफेस एरिया निकालना है, या फिर मतलब जो है टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ये सब चीजें जो है हमारी इसमें आ जाती हैं। इसी को हम ज्योमेट्री भी बोलते हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसी को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री भी बोलते हैं। 11th के बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 12th ट्रिग्नोमेट्री। यहां पर जाता है ट्रिग्नोमेट्री। 13th की अगर हम यहां पे बात करें तो यहां हमारे पास में आ जाएगा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, एंड कॉम्बिनेशंस। उसी तरह अगर मैं बात करता हूं 14th की, तो 14th हमारे पास में यहां पे आ जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी। तो ये इन टोटल हमारे पास में 14 चैप्टर्स जो है वो रहेंगे जो हम अपने एप्टीट्यूड के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर को हम समझेंगे। पहले उसके ऊपर हम यहाँ पे अपना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो होगा वो हम समझेंगे, एंड देन उसके बाद में हम उसके क्वेश्चंस भी जो है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने नंबर सिस्टम, चैप्टर नंबर 1 से। सबसे पहला हमारे पास में है हमारा नंबर सिस्टम। ये हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं बेसिक्स। बेसिक्स में जैसे कि हम शुरू करेंगे अपने नंबर्स कि कैसे और कितने तरह के नंबर्स हमारे पास में होते हैं, है ना। ये चीज जो है हम यहां पे शुरू करेंगे। इसमें मेरा मतलब है कि यहां पे जैसे कि सबसे पहले आ जाएगा हमारा होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर्स, है ना, इनकी मैं बात करता हूं। तो हमारे पास में नंबर्स जो है वो कितने तरह के और कैसे होते हैं, मैं पहले यहाँ पे इनसे जो है अपना डिस्कशन करूंगा, इनसे अपनी मैं क्या करूंगा, शुरुआत जो है वो करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में फिर आ जाएगा हमारा नेचुरल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनकी काउंटिंग 1 2 3 4 5 ये सबसे शुरू होती है, वो हमारे पास में क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होते हैं।
ये है नेचुरल नंबर्स, ऐसे नंबर जिनकी काउंटिंग 1 2 3 से शुरू होती है। तो यहां पे द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो ऐसे नंबर जो कि किससे शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड फॉलोज अ सीरीज and follows a natural series, follows a natural series 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास में क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स जो हैं ये हो जाते हैं। ये हमारे यहाँ पे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ होल नंबर्स की, मैं अगर यहाँ बात करता हूँ किसकी, होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स क्या होते हैं। सेकंड हमारे पास में आ जाएगा होल नंबर। होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें नेचुरल नंबर्स तो होते ही हैं, साथ साथ जीरो भी जो है वो इंक्लूडेड होता है। ऐसे नंबर जिनमें नेचुरल नंबर्स तो हमारे आ ही रहे हैं और जीरो भी इंक्लूड हो गया, उनको हम कहते हैं होल नंबर्स, ठीक है। तो ये है हमारे पास में ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ये इसका डेफिनेशन रहेगा। ऑल नेचुरल नंबर्स including 0 are known as whole numbers, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो जाते हैं। तो हमने दो का भी समझा, किसी को, एक नेचुरल नंबर को समझा, एक हमने होल नंबर को समझा। ऐसे ही हमारे पास में नेक्स्ट आ जाते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स में क्या होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं अपने होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये जो आप देख रहे हैं अपने होल नंबर्स, इसमें क्या है, ये भी पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव भी होते तो पॉजिटिव और नेगेटिव सभी को मिला करके ये इंटीजर बनते हैं, है ना। सभी को मिला के क्या बनते हैं, इंटीजर जो है ये बनते हैं। तो यहां पे हमारे पास में है नेक्स्ट इंटीजर्स। थर्ड है हमारा इंटीजर्स। हाँ, तो यहां पे है द नंबर्स गिवन आर ऑल इंटीजर्स इंक्लूडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहां पे एग्जांपल देख लो, माइनस में सपोज करो 6 है हमारे पास, -5 है, -4 है, -3 है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके सीरीज इधर चल रही है और ऐसे ही करके सीरीज जो है इधर भी चल रही है ना। ये सीरीज जो है हमारी इधर भी चलती जा रही है। तो ये जो है ये हमारे पास में क्या है, इंटीजर्स है। अगर अब मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे रेशनल और इरेशनल नंबर्स जो है वो आ जाते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं। इसमें आप देख सकते हो इंटीजर्स हैं, ये जीरो से इधर वाले जो है आपके सामने, ये हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जीरो के राइट साइड में जो है कि जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये 6 ये जो भी लिखे हुए हैं आगे तक जो भी चलते रहेंगे वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और अगर मैं -1 से इधर की बात करूँ तो हमारे पास में क्या नेगेटिव इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स भी हमारे दो तरह के हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास में आते हैं रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स ऐसे होते हैं, देखो नंबर एक्चुअली रेशनल और इरेशनल दो तरह के होते हैं। इनके लिए भी लिखे ना, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर।
और एक है यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, हाँ, तो हम यहाँ बात कर रहे थे रेशनल नंबर्स की। मान लो मैंने ना एक नंबर लिया जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। एक मैंने नंबर लिया है, एक नंबर है मेरे पास में जो किस फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। अभी जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म है, अब यही बताएगी कि ये रेशनल बनेगा कि इरेशनल बनेगा। अब यहां पे हमें कुछ चीजों को पहचानना होता है। क्या कुछ चीजों को पहचानना होता है? मान लो यहां पे पी और क्यू हमारे क्या इंटीजर्स हैं, और जो आप क्यू की वैल्यू देख रहे हैं ये 0 के इक्वल नहीं है। हियर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ये हमेशा है पी और क्यू इंटीजर्स ही होंगे, यानी कि नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। एंड क्यू डजंट इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास में क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, है ना, अ नंबर ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू। ये यहां पे बात हो रही है। तो एक नंबर हमारे पास में है जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, और यहां पे पी और क्यू की अगर बात करें तो वो हमारे इंटीजर्स हैं, और क्यू जो है हमारा वो 0 के बराबर नहीं है, तो हमारे पास में क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने लिखा है 4/2, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया क्या, 4/2 जो है लिख दिया। अगर मैं इसको देखूं, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मुझे किस फॉर्मेट में मिलेगा, मुझे ये 2 जो है यहां पे मिल जाएगा। 2 मिल जाएगा, कहने का मतलब ये है कि ये जो है यहां पे 2/1 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो देखो इसमें q अभी भी है, हर नंबर में q होगा जो कि डजंट इक्वल्स टू 0 होगा, ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू है जो कि मेरी यहाँ पे क्या p है। यहाँ पे ये कटने के बाद भी देखो, पूरा अगर कट भी जाएगा तो हमारे पास में आंसर जैसे 2 आ रहा है ना, तो ये रेशनल है। तो एक ऐसा फॉर्मेट, यानी कि पी अपॉन क्यू का एक ऐसा फॉर्मेट जो कि कट जाए, सॉल्व हो जाए, सब चीजें उसमें जो है हो जाए, है ना, और आप लोगों को काटने में कोई दिक्कत ना हो, तो वो हमारे पास में क्या होता है, रेशनल होता है। ये एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको कि अगर वो आराम से कट जाए तो वो हमारा क्या होगा, रेशनल होगा। अभी देखो मैं आपको एक नेक्स्ट चीज बताता हूं इरेशनल में। अब पहचानना कैसे है, इरेशनल में क्या होता है, इरेशनल नंबर्स। अब अगर मैं इरेशनल नंबर्स की बात करूं तो इनमें क्या होता है वो देखिए। अब एक नंबर भाई फिर से पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, अ नंबर ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, of the form p upon q where q doesn't equals to 0। देखो यहां पे भी वही चीज है, p upon q की फॉर्म में q 0 के इक्वल नहीं है, और p और q मेरे क्या इंटीजर्स हैं, एंड p and q आर द इंटीजर्स, एंड p and q आर द इंटीजर्स। और मेरे यहाँ पे क्या है, p और q जो है वो इंटीजर्स हैं। अब जरा आप समझिए इसमें और उसमें अंतर क्या है। अभी तक तो डेफिनेशन सेम है, अंतर ये है कि अगर मैं जैसे यहाँ पे 4/2 लिखा था तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास में 2 आ गया। मैं चलो यहाँ पे 5/2 लिखा, 2.5 आना ना, मैं कुछ भी लिखूंगा रेशनल नंबर हमेशा सॉल्व होकर के एक जगह पहुंच जाएंगे। लेकिन इरेशनल में क्या होता है कि वो कभी पूरी तरीके से कटते ही नहीं है, उनका लास्ट पॉइंट ऐसा आएगा कि मतलब जो वो रिपीट हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे आगे फर्दर डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, विच आर neither repeating nor recurring, है ना। तो ये जो है हमारे पास में क्या है, इरेशनल है। इस इरेशनल का बहुत अच्छा हमारे पास में एग्जांपल होता है पाई, जैसे कि हमारे पास में क्या है, इरेशनल का बहुत अच्छा एग्जांपल पाई होता है, 22/7, है ना, 22/7। अब अगर हम यहां बात करते हैं रियल नंबर्स की, तो यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं मैं पाई। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, विच आर रिपीटिंग एंड रिक्यूरिंग, थोड़ा सा करेक्शन, विच आर रिपीटिंग एंड रिक्यूरिंग होता है। नॉन रिपीटिंग तो हमारे ये होते हैं रेशनल वाले।
विच आर रिपीटिंग एंड रेक्यूरिंग। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं रियल नंबर्स के अंदर सभी आ जाते हैं, जैसे कि मेरे आयोटा वाले भी आ जाएंगे, है ना, अंडर रूट वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव अंडर रूट, आयोटा तो मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। हर एक चीज जो है यहाँ पे वो मेरे रियल नंबर्स में आती है ना, सभी चीज जो है मेरे किस में आती है, रियल नंबर्स में आती है। रियल नंबर्स में क्या आएंगे, सभी आ जाएंगे। अंडर रूट भी में भी जो होंगे वो आ जाएंगे, क्यूब रूट में जो होंगे वो आ जाएंगे, है ना, कुछ भी, कोई भी रैंडम नंबर ले लो, -1, 0, 22/7, कुछ भी ले लो, सभी रियल नंबर्स हैं। बस यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या बताया, आयोटा वाले के बारे में जो बताया वो सुनो। इसी में अगर कहीं पे भी आयोटा आ जाता है, मान लो कि मैंने ऐसे -2 किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये समझ लो, ये है √2i। आयोटा क्या बनाता है, इसको हम कहते हैं आयोटा, ये आई से डिनोट किया था, इसको हम बोलते हैं आयोटा। जहां भी आयोटा होगा वो फिर हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आ जाएंगे, यही रियल से निकल के वो क्या बन जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो बन जाएंगे, वो फिर रियल्स में नहीं रहते हैं। ठीक है, वो फिर हमने अलग ही कैटेगरी बना दी है जिसको हम कहते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे √3i कुछ भी ले लो, चलो मैंने यहाँ पे √5i ले लिया, ये सपोज करो कि मैंने चलो यहाँ पे 2.2i कुछ भी ले लिया, जहां पे भी i आएगा या फिर नेगेटिव वैल्यू होगी अंडर रूट में, तो वो सब हमारे पास में क्या होंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आएंगे। ये सब एग्जांपल्स हमारे किसके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल्स जो है ये हमारे पास में यहां पे हो जाते हैं। तो इतनी चीज है। अब हमारे पास में नेक्स्ट आ जाते हैं ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। यहां पे मेरे पास में ऑड नंबर्स, बहुत आसान है इनको पहचानना। द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कि ऐसे नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं। द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज ऑड नंबर। तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर जो है वो कहते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल में हमारे पास में हो जाएगा, सपोज करो 3 है, 1 है, 5 है, 7 है, 9 है ना, 11 है, ये सब हमारे किस में आते हैं, ऑड नंबर्स में आते हैं। उसी तरह अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे रियल सॉरी अपने इवन नंबर्स की, तो इवन नंबर्स में क्या होगा, एक ऐसे नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड हो जाए। The numbers which are divisible by 2 completely. The numbers which are divisible by 2 completely are known as even numbers. एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, रियल नंबर सॉरी अपने इवन नंबर्स के अंदर जो है वो आ जाएंगे। उसी तरह अगर मैं बात करता हूँ प्राइम नंबर्स की, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स तो ऐसे नंबर्स जिनमें अगर हम बात करें फैक्टर्स लेने की, तो फैक्टर्स जो है एक तो वो नंबर खुद होगा और हमारा सेकंड फैक्टर जो है उसमें टोटल मिलाकर के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर खुद होगा और दूसरा 1 होगा। तो ये 2 ही चीजें जो है इसमें होती हैं प्राइम नंबर्स में। तो ये हमारे पास में क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स जो है वो ये ऐसा हमारे पास में होता है किसमें, प्राइम नंबर्स में। ये चीज होती है हमारे पास में प्राइम नंबर्स। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर्स हैं किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं। उसी तरह फिर हमारे पास में आ जाते हैं यहाँ पे हमारे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर में क्या होता है, मान लो मैं 2 नंबर्स लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने अभी आपको बताया, कोई भी एग्जाम्पल लो, सपोज करो 3 है, 3 हमारा एक प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके अगर फैक्टर्स की बात करूंगा तो एक फैक्टर इसका क्या होगा हमारे पास में 1 होगा और एक फैक्टर इसका क्या होगा हमारे पास में खुद ही 3 होगा। उसी तरह 5 भी हमारे पास में क्या है, एक प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर देखो क्या होते हैं, हम क्या करते हैं, 2 नंबर से कंपैरिजन कराते हैं, 2 नंबर से क्या कराते हैं, कंपैरिजन कराते हैं।
कोप्राइम के लिए बात कर रहा हूं मैं। मान लो 3 और 5 मैंने लिए, 7 और 9 मैंने लिए, तो देखो इन नंबर्स में किसी में भी ले लो आप, जैसे ये लिया मैंने, मैं अगर 5 और 10 की बात करता तो ये मेरे नहीं थे, लेकिन अगर इनकी बात करूं तो मेरा अगर कॉमन दोनों नंबर्स में क्या आ रहा है, सिर्फ 1 आएगा, तो उसको हम कोप्राइम नंबर जो है बोलते हैं। तो हमारे पास में 3 और 5 और ऐसे 7 और 9 क्या है, एक दूसरे के कोप्राइम नंबर्स जो है वो है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो जाते हैं, कोप्राइम नंबर्स हो जाते हैं। इसी तरह कंपोजिट नंबर्स हमारे पास में हो जाते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो कि 1 से बड़े होते हैं। तो बस हमारा ये इसमें लास्ट है टॉपिक, हमने नंबर्स को समझ लिया, देन उसके बाद में हमारे जिनसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो सब चीजें यहाँ पे देखेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा। मैं बात कर रहा हूँ कंपोजिट नंबर्स की, तो ऐसे नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से बड़े हैं और प्राइम नहीं है उनको कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1 प्राइम। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है हमारे पास में, जैसे कि मैं 4 की बात कर सकता हूं, है ना, मैं किसकी बात कर सकता हूं, 4 की बात कर सकता हूं, भाई ये 1 से बड़ा है, प्राइम नहीं है, प्राइम में 3 आता, 5 आता, लेकिन यहां पे हमारे पास में क्या किया मैंने, 1 से तो बड़ा ही लिया है लेकिन प्राइम नहीं है, तो वही हमारे कंपोजिट नंबर्स जो है वो कहलाते हैं। तो बस आज के लेक्चर में था इतना ही, हमने नंबर्स को समझा। इसके बाद जो हमारे पास में नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम अपने जो फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट्स जिनसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो हम देखेंगे।